बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महकमा हेल्थ में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत क्या चाहिए, इन नौकरियों के लिए माहाना तनख्वाह आपको कितनी मिलने वाली है, इन नौकरियों के लिए आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, सारी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि अप्लाई के लिए आपका कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा हेल्थ नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक असामियाँ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। ये नौकरियां जो हैं वो आपको आर्जी बुनियादों पर जो है वो मिलेंगी। अगर कारकर्दगी अच्छी रही तो आपको जो है वो इन नौकरियों पर मुस्तकिल भी किया जा सकता है। इस डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि 23 किस्म की जो है वो नौकरियां अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत FA/FSC आपने अगर की हुई है, बमा कंप्यूटर साइंस IT में 1 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपको जो है वो टाइपिंग में महारत हासिल है तो आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर स्टेशन असिस्टेंट। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11 है। इसमें भी एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए आपकी तलीमी काबिलियत 12 पास लोग इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास कंप्यूटर साइंस का 1 साल का जो है वो डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर डेंटल टेक्नीशियन। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें 3 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए मैट्रिक पास लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते डेंटल टेक्नीशियन का इम्तिहान महकमा सेहत के मंजूर शुदा अदारे से उन्होंने पास किया हो। चौथे नंबर पर एक्सरे असिस्टेंट। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस और एक्सरे असिस्टेंट का इम्तिहान आपने जो है वो पास किया होना चाहिए। 5वें नंबर पर लेडी हेल्थ विजिटर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए मैट्रिक पास लोग और लेडी हेल्थ विजिटर का इम्तिहान आपने जो है वो पास किया होना चाहिए। 6वें नंबर पर मेडिकल टेक्नीशियन। इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 9 है। इसमें 6 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए मैट्रिक साइंस में आपने की हो और मेडिकल टेक्नीशियन का इम्तिहान महकमा सेहत के मंजूर शुदा अदारे से जो है वो आपने पास किया हो। 7वें नंबर पर कंपाउंडर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए भी मैट्रिक साइंस के साथ आपने की हो और कंपाउंडर का इम्तिहान महकमा सेहत के मंजूर शुदा अदारे से पास किया हो। 8वें नंबर पर ऑपरेशन असिस्टेंट। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 6 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए आपकी तलीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का इम्तिहान आपने महकमा सेहत के मंजूर शुदा अदारे से पास किया हो। 9वें नंबर पर डिस्पेंसर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 6 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। मैट्रिक आपने साइंस के साथ पास किया और डिस्पेंसर का महकमा सेहत की तरफ से आपने अगर कोर्स किया हुआ है तो तब आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। 10वें नंबर पर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए आपने मैट्रिक साइंस के साथ और लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का इम्तिहान पास किया होना ज़रूरी है, फिर आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। 11वें नंबर पर लेडी हेल्थ वर्कर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। मैट्रिक आपने साइंस के साथ किया हो और आप जो है वो शादीशुदा होना ज़रूरी है, फिर आप इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं। 12वें नंबर पर वैक्सीनेटर। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसमें 10 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए आपकी तलीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस के साथ और मुतलका फील्ड में तजर्बा रखता हो, फिर इस नौकरी पर अप्लाई कर सकता है। 13वें नंबर पर मलेरिया सुपरवाइज़र। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस के साथ और मुतलका फील्ड में आपका तजर्बा भी होना ज़रूरी है। 14वें नंबर पर ड्राइवर की सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 4 है। इसमें 3 सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। ड्राइवर की नौकरी के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होना भी ज़रूरी है। 15वें नंबर पर नर्सिंग अर्दली। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 4 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी पर मिडिल पास लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 16वें नंबर पर दाई की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 2 है। इसमें 6 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत 1 साल दाई ट्रेनिंग और इम्तिहान महकमा सेहत के मंजूर शुदा अदारे से पास होना ज़रूरी है। 17वें नंबर पर बहिश्ती। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 3 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए पढ़े लिखे लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पढ़े लिखे से मुराद मैट्रिक, मिडल और प्राइमरी पास लोग इस नौकरी पर अप्लाई कर सकते हैं।
18वें नंबर पर चौकीदार, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 12 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी पर भी ख्वानदा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 19वें नंबर पर कुक की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें भी 1 खाली सीट जो है अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तजर्बा जो है वो आपको मुतलका फील्ड में होना जरूरी है। 20वें नंबर पर धोबी, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है और इसमें भी 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ तजर्बा जो है वो आपको मुतलका फील्ड में होना चाहिए। 21वें नंबर पर माली की नौकरी है। इसका बुनियादी स्केल भी 1 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए भी तलीमी काबिलियत जो है वो नहीं चाहिए, सिर्फ तजर्बा आपको जो है वो मुतलका फील्ड में होना चाहिए। 22वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 7 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इसके लिए तलीमी काबिलियत ख्वानदा, पढ़ा लिखा और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद लोग जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 23वें नंबर पर स्वीपर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 1 है और इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए ख्वानदा लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। इन सारी नौकरियों पर उम्र की हद जो है 18 से 43 साल तक के लोग इस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 28 जुलाई 2025 तक आप अपनी दरखास्तें जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों पर आपने जो दरखास्त जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। आपने एक सादा कागज़ पर इस तरह से जो है वो एक दरखास्त लिख लेनी है। दरखास्त आप हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर उसको जो है वो टाइप भी करवा सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिखना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। इस तरह आपने अपनी सारी डिटेल जो है वो केयरफुली इसमें जो है वो आपने दर्ज कर लेनी है। लास्ट पर आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और इस दरख्वास्त पर आपने अपने दस्तखत जो हैं वो लाजमी कर लेने हैं। अब इस दरख्वास्त के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, दरख्वास्त के साथ आपने तलीमी सनद, 2 अदद तस्वीरें, लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड, इन सब की जो है वो वाज़िया फ़ोटो कॉपियाँ करवा कर उनको तस्दीक करवा के उस दरख्वास्त के साथ आपने जो है वो अटैच करना है। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो अटैच करने के बाद ये दरख्वास्त आपने या तो खुद जाके महकमा हेल्थ में जो है वो जमा करवा देनी है या इस एप्लीकेशन को आप डाक भी करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।